हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक साइज। गाइस, जो एटॉमिक साइज होता है उसको एटॉमिक रेडियस भी कहा जाता है, क्योंकि जो एटम का रेडियस होता है वही उसका साइज होता है। ठीक है, देन हम देखेंगे कि ट्रेंड क्या है एटॉमिक साइज का, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या फिर अक्रॉस द पीरियड जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो हम ट्रेंड्स भी देखेंगे। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। गाइस, जो एटॉमिक साइज होता है वो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से टू द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, देखिए गाइस, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, और ये हो गई शेल्स। तो गाइस, ये एक पूरा एक एटम हो गया, ठीक है, जिसके बीच में न्यूक्लियस है, और ये हो गई 3 शेल्स। तो गाइस, ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से टू द आउटरमोस्ट शेल, इस आउटरमोस्ट शेल तक की जो डिस्टेंस है, इस पूरी डिस्टेंस को कहा जाता है एटॉमिक साइज। तो गाइस, ये जो पूरी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है एटॉमिक साइज। ठीक है, तो याद रखिएगा एटॉमिक साइज क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट शेल। गाइस, ये हो गया आउटरमोस्ट शेल और ये हो गया न्यूक्लियस का सेंटर। ठीक है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, इस पूरी डिस्टेंस को कहा जाता है एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, रेडियस। गाइस, पूरा जो होता है वो तो डायमीटर होता है, पर ये जो हाफ है ये क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो एटॉमिक साइज की अगर हम यूनिट देखें तो एंगस्ट्रॉम में जो यूनिट होगी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, और अगर हम पिकोमीटर में देखें तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो गाइस, जो यूनिट होती है एटॉमिक साइज की वो हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में या फिर पिकोमीटर में, क्योंकि गाइस जो एटम का साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। तो इस वजह से जो यूनिट होती है इसकी एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 10 मीटर एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -12 मीटर। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एटॉमिक साइज है वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज नंबर ऑफ शेल एंड सेकेंड इज न्यूक्लियर चार्ज। गाइस, नंबर ऑफ शेल आप लोगों को बताइए कि ये जो शेल्स होती है ये कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो गाइस, अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है, अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है तो जो एटॉमिक साइज है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये याद रखिए, अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है तो जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि जो डिस्टेंस है आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के सेंटर से वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। गाइस देखिए, अगर हम मान के चलते हैं सिर्फ एक ही शेल प्रेजेंट है, तो गाइस एक शेल प्रेजेंट है तो सिर्फ ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं 2 शेल है, तो गाइस एक और शेल ले लेते हैं, ये हुई 2 शेल, तो ये डिस्टेंस इतनी हो गई, और इसमें 3 शेल है तो गाइस ये डिस्टेंस और भी बड़ी हो गई, ये इतनी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं तो जो साइज है एटॉमिक साइज है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है गाइस, सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज। और गाइस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स। तो गाइस, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। सो न्यूक्लियर चार्ज इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो कि किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके इक्वल है गाइस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब एटॉमिक नंबर। किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है न्यूक्लियर चार्ज।
गाइस देखिए, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये याद रखिएगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि गाइस अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अगर इस न्यूक्लियस के अंदर चार्ज बढ़ता जा रहा है तो जो शेल है उससे अट्रैक्शन जो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। गाइस जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो जो शेल होंगी वो क्लोज आ जाएंगी। शेल क्या होंगी, क्लोज आ जाएंगी न्यूक्लियस के, जिसकी वजह से जो साइज होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है गाइस, अब हम ट्रेंड्स देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या सेम होता है, क्या रहता है, और अक्रॉस द पीरियड जाने पे कैसे ट्रेंड चेंज होता है। चलिए गाइस, अब हम ट्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज कैसे चेंज होता है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं डाउन द ग्रुप जाने पर। तो गाइस डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता है, ये याद रखिएगा। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। गाइस नंबर ऑफ शेल क्या होती है, इंक्रीज होती है अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल हमने लिया लिथियम, लिथियम के बाद आएगा सोडियम, देन पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है, ये हम एग्जांपल लेते हैं। तो गाइस डाउन द ग्रुप के हैं ये सब, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटाशियम, पोटाशियम से बड़ा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ शेल हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। क्यों? क्योंकि पीरियड्स बढ़ते जा रहे हैं, पीरियड बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल भी बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, गाइस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो जो एटॉमिक साइज है, गाइस एटॉमिक साइज क्या रहता है, एटॉमिक साइज होता है डिक्रीज। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड जाने पे जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम एग्जांपल ले रहे हैं थर्ड पीरियड का। ठीक है, थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सोडियम, और सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा, क्लोरीन। क्यों? क्योंकि गाइस जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबके एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो आउटर मोस्ट शेल से जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वो बढ़ जाएगा। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो साइज होगा वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है गाइस, एक और चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है कि जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनर्ट गैसेस, उनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होती है। ठीक है, इनर्ट गैसेस स्टेबल होती हैं, इस वजह से इनर्ट गैसेस का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। तो गाइस जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका साइज 17 ग्रुप के एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, और अगर हम 18
एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका साइज बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू 17 ग्रुप के एलिमेंट्स। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो गाइस याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप जाने पे जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है और अक्रॉस द पीरियड जाने पे जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि कैटाइन का साइज पेरेंट एटम से कैसे डिफर करता है। ठीक है, तो गाइस जो कैटाइन होते हैं वो फॉर्म होते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब कैटाइन्स फॉर्म होते हैं। तो गाइस कैटाइन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम होते हैं प्रोटॉन से, मतलब प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो गाइस कैटाइन जो फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, कैटाइन के पास जो प्रोटॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है तो तब जाके कैटाइन फॉर्म हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए पर प्रोटॉन तो सेम रहे। ठीक है, तो गाइस जब कैटाइन में इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है गाइस, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियर पुल होता है वो बढ़ जाता है। न्यूक्लियर पुल बढ़ जाता है तो जो साइज होता है कैटाइन का वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाता है एज कंपैरिजन टू पेरेंट एटम। एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसे। एग्जांपल ले रहे हैं हम सोडियम का। ठीक है गाइस, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 8 1। ठीक है, अब सोडियम में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो गाइस क्या होगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी 2 8। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। गाइस अब क्या होगा, जो सोडियम है इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो प्रोटॉन होंगे वो तो 11 रहेंगे क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 रहता है। तो इसका भी एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आया, बट चेंज किस में आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। इसमें इलेक्ट्रॉन कम थे और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो गाइस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो जो न्यूक्लियर पुल है वो भी इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर पुल अगर इंक्रीज होगा तो जो शेल है वो थोड़े पास आएंगे, जिसकी वजह से जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। तो गाइस अगर हम बात करते हैं, ये है एटम। गाइस ये हो गया एटम सोडियम का और ये हो गया कैटाइन, ये हो गया कैटाइन। ठीक है, तो गाइस जो एटम होता है वो कैटाइन से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे सोडियम का जो साइज होगा वो बड़ा होगा किससे, सोडियम पॉजिटिव से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो पेरेंट एटम होता है उसका साइज बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू कैटाइन्स। चलिए गाइस अब हम देखते हैं कि एनाइन का जो साइज है वो पेरेंट एटम से कैसे डिफर करता है। तो गाइस पहले आपको पता होना चाहिए कि एनाइन्स क्या होते हैं। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब एनाइन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो गाइस एनाइन्स कब फॉर्म होते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो याद रखिएगा एनाइन्स कब फॉर्म होते हैं, जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी एटम है जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एनाइन फॉर्म होता है और उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, मतलब कि एनाइन के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉन से क्या होंगे, ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होंगे तो जो न्यूक्लियर पुल है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा और हल्का सा जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। हम ले रहे हैं क्लोरीन का एग्जाम्पल। ठीक है
गाइस जो क्लोरीन का एटम है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 287। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ठीक है गाइस, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया 288। ठीक है, अब जब इस पे नेगेटिव चार्ज आया, मतलब गाइस यहाँ पे इसके पास प्रोटॉन तो सेम ही है बट इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा। गाइस यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे वो होंगे 17। ठीक है, और यहाँ पे भी जो प्रोटॉन होंगे वो होंगे 17। ठीक है, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया बट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इसके पास ज्यादा हो गए। ठीक है, तो गाइस जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो जो न्यूक्लियर पुल है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ और थोड़ा सा जो शेल है वो एक्सपैंड कर गया। जब एक्सपैंड कर गया तो ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ये है क्लोरीन का एटम और ये है एनाइन। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस क्या होगा, क्लोरीन का जो एटम है इसका साइज स्मॉलर होगा एज कंपैरिजन टू एनाइन, मतलब एनाइन बड़ा है एटम से। ठीक है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इसके पास जो एनाइन फॉर्म होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा और जो साइज है वो क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। इसी वजह से जो एनाइन्स होते हैं वो उनका साइज बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू पेरेंट एटम। चलिए गाइस, अब आप देखते हैं साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। गाइस आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस वो आइंस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस वो आइंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Fe नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। ठीक है गाइस, हमने यहाँ पे 4 आयंस ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनके लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, चलिए गाइस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 10। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के पास वैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 12 बट 2 ये लूज कर रहा है तो 10 हो गए। यहाँ पे सोडियम के पास भी 10, यहाँ पे फ्लोरीन आयन के पास भी 10 और यहाँ पे ऑक्सीजन आयन के पास भी 10। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सबके क्या है, सेम है, तो इसी वजह से ये सब क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस हो गए। ठीक है, अब हम प्रोटॉन देखते हैं। तो गाइस मैग्नीशियम पे जो प्रोटॉन होते हैं वो 12, सोडियम 11 होते हैं, फ्लोरीन पे 9 होते हैं एंड ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं। ठीक है गाइस, अगर हमें इनका साइज पता करना है तो आप याद रखेंगे कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज और साइज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो गाइस जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, कम होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं, साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो गाइस सबसे छोटा किसका साइज होगा, सबसे छोटा होगा क्या, मैग्नीशियम। क्यों, Mg2 पॉजिटिव सबसे छोटा होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो इस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, 12 मतलब ज्यादा है। ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा है, तो जितना ज्यादा होगा उतना ये छोटा होगा। इससे बड़ा होगा गाइस Na पॉजिटिव, इससे बड़ा होगा Fe नेगेटिव, इससे बड़ा होगा O2 नेगेटिव। ठीक है, तो गाइस याद रखेंगे कि जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज क्या होता है, कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसका है, मैग्नीशियम आयन का, ठीक है। तो इसी वजह से जो इसका साइज होगा वो सबसे छोटा होगा, देन सोडियम आयन का होगा, देन क्लोरीन आयन का होगा, एंड देन ऑक्सीजन आयन का होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।